नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं 5 की आंच। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले सियासी मंच सजने लगा है। बीते दिनों में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का जमावड़ा भी बढ़ता नजर आने लगा है। हाल ही में बीजेपी खेमे से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सूबे का दौरा किया, तो कांग्रेस खेमे से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने बस्तर में चुनावी शंखनाद किया। दोनों ही दल एक दूसरे को काउंटर करने के लिए अपनी रणनीतियों को धार दे रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस ने बूथ कमेटियों को मजबूत करने का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में गर्मी की तपिश के साथ साथ सियासी पारा भी हाई हो चला है। पार्टियां जानती हैं कि जल्द ही चुनावी बादल मंडराने लगेंगे और मॉनसून के सीजन में सियासी समर अपने शबाब पर होगा। वक्त और मौके की नजाकत को देखते हुए रणनीतियों को धार दी जा रही है। सूबे में बीजेपी वापसी के लिए बेताब है, तो कांग्रेस सत्ता पर काबिज रहने के लिए अपनी जमीन को और मजबूत करने में जुटी है। बीते कुछ दिनों में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का जमावड़ा भी बढ़ने लगा है। खास तौर पर बीजेपी खेमे से सरगर्मी कुछ ज्यादा है। जाहिर है, ऐसे में कांग्रेस भी काउंटर प्लान पर काम कर रही है। पार्टी ने बूथ कमेटियों की कमियों को दूर करने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है। अगले महीने से हर विधानसभा में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष और विधायकों की और जिलों के प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जो बूथ गठन की प्रक्रिया में अगर कोई कमियां हैं, उन कमियों को हम लोग कैसे दुरुस्त करें उसके बारे में समीक्षा करेंगे। और अगले महीने से हर विधानसभा में ट्रेनिंग प्रोग्राम है बूथ कमेटियों का, उसकी तैयारी पहले से हम लोग कर रहे हैं। तो उस ट्रेनिंग से पहले हम लोग बूथ कमेटियों को दुरुस्त करना चाहते हैं और आने वाले विधानसभा में हमारे बूथ कमेटियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इसलिए बूथ कमेटियों को हम मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। उधर बीजेपी भी अपनी रणनीति को धार देने में लगी है। पार्टी ने कांग्रेस को घेरने के लिए मुद्दों की लिस्ट तैयार कर रखी है और उम्मीद कर रही है कि इस चुनाव में वो कांग्रेस के मुकाबले दमदार नजर आएगी। माननीय मोहन मरकाम जी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लगातार ये बैठकें करने का दिखावा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस में लगातार दिख रहा है कि आदिवासी नेता मोहन मरकाम को भूपेश बघेल जी कैसे अपमानित कर रहे हैं और रायपुर से लेकर दिल्ली तक आज वो कांग्रेस में हाशिए पे जाते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर का अंतरकलह अब सतह पर आ गया है। भूपेश बघेल जी एक गुट लेकर चल रहे हैं, मोहन मरकाम जी दूसरा गुट लेकर चल रहे हैं। वहाँ पे टी.एस. सिंहदेव जी, जय सिंह अग्रवाल जी की अलग ढपली चल रही है। कांग्रेस कितना भी संगठन दिखाने का प्रयत्न कर ले, जनता के सामने उनकी अंतरकलह अब उभर कर आ चुकी है। प्रदेश में कांग्रेस की करीब 24,000 बूथ कमेटियां हैं और हर बूथ कमेटी में 20 पदाधिकारी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले हर विधानसभा में बूथ कमेटियां बनाई गई थी और उनका विधानसभा वाइज प्रशिक्षण हुआ था। कांग्रेस की जीत में बूथ कमेटियों की अहम भूमिका सामने आई थी। इस बार भी पार्टी का फोकस बूथ कमेटियों को धार देने पर है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजीवार की रिपोर्ट। आइए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। प्रीति शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति जी, स्वागत आपका। साथ ही में जुड़े हैं राजीव चक्रवर्ती, बीजेपी नेता। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रीति जी, मैं आप ही के पास आता हूं। पिछली बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरा जोर लगाया और आपको सत्ता तक पहुंचाया और इसके पीछे बूथ कमेटियां थी। कैसे मजबूत करने की तैयारी है? और पिछली बार आप सत्ता में नहीं थे, इस बार सत्ता हो गई, 5 साल पूरे हो जाने वाले हैं, तो और कितनी तैयारी? क्योंकि तब अपेक्षाएं और अब की अपेक्षाएं बहुत अंतर हो गया। बिल्कुल पुनीत जी, सबसे पहले आपको बधाई, न्यूज़ 18 की पूरी टीम को बधाई। छत्तीसगढ़ में आप हर महीने रिपोर्ट आता है, आप नंबर 1 पर बने हुए हैं। इसके लिए आपको पूरी टीम को और जनता का मुद्दा उठा रहे हैं, जनता के बातों को आप यहाँ आवाज देते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। पुनीत जी, आपके सवाल का जवाब में सबसे पहले देखिए, जब आप किसी विपक्ष में बैठे होते हैं तो अलग चुनौतियां होती हैं और जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तो चुनौतियां कुछ अलग होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे संग सबसे अच्छी बात यह है कि कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है, आज खुशहाली चारों तरफ दिख रही है। किसान की बात कर ले, महिलाओं की बात करें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जिस तरह मानदेय बढ़ाया गया, जिस तरह से किसानों के लोन माफी तो हुई ही, जिस तरह से MSP वगैरह जिस तरह
समर्थन मूल्य पे धान खरीदी हो रहा है जो हाईएस्ट है, ये सारी तमाम बातें हैं, तमाम जो पॉलिसीज है जिससे जमीन पर क्रियान्वयन हुआ है, उसे लेकर अब ये बूथ कार्यकर्ता जो है, इसलिए बूथ की बात की जा रही है फिर से, क्योंकि एंड ऑफ डे वही होते हैं जो सरकार की नीतियों को, सरकार के बारे में बात पूरे अपने वोटर्स तक पहुंचाते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं। तो उन्हीं की ट्रेनिंग के में साथ में इन्हीं नीति, इन्हीं पॉलिसीज के बारे में और विस्तृत अचीवमेंट्स को बताना और उन्हें एक तरह से मोटिवेट करना, ये काम कांग्रेस कर रही है डेफिनेटली। लेकिन एक बात यहाँ पे ये करना जरूरी है, हम बाइट सुन रहे थे बीजेपी के नेता की, आदिवासी नेता के बारे में ये बीजेपी के मुंह से शोभा नहीं देता। लेट्स नॉट फॉरगेट कि आदिवासी, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी के दिन यहाँ पर जो आदिवासी अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें बिना बताए उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आदिवासियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अब ये सब बातें न करे तो ही अच्छा, उनके मुंह से शोभा नहीं देती। पुनीत जी, ठीक है। राजीव जी, बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी चुनाव की तैयारी नहीं करती, वो हमेशा चुनावी मोड में बनी रहती है। क्या छत्तीसगढ़ के लिहाज से यह बात सही है? 365 दिन चुनावी मोड में रहती है पार्टी, केवल तैयारियों को मुकम्मल करना रहता है, ऐसा बीजेपी, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा है क्या? हमारे जो 6 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती, निर्वाण दिवस और दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती दिवस और उनकी स्मृति दिवस, बाबा अम्बेडकर की जयंती के अलावा हम जो 6 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, उसके अलावा हमारी जो इकाई है, जो भारतीय जनता पार्टी को बोला जाता है काडर वाइज पार्टी, उसकी शुरुआत ही बूथ इकाई से होती है। बूथ इकाई होती है, फिर मंडल की इकाई होती है, फिर जिले की कमेटी, जिला इकाई बनता है और उसके बाद हमारे शक्ति केंद्र होते हैं। चुनाव का जो हमारा जो पुनीत जी समझिएगा, जो हमारा जो पिरामिड है, तो 5 बूथ से मिलाकर शक्ति केंद्र बनता है और हम लगातार उसी के माध्यम से, हम चूंकि राजनीतिक पार्टी है तो राजनीतिक मामलों को लेकर जनता के पास जाते हैं, उसके साथ सामाजिक काम भी करते हैं। तो जो संरचना है वो बूथ लेवल से ही शुरू होती है, वहीं से शुरू होती है, वहीं से उसका अंत होता है। तो बूथ कमेटियां हमारी हमेशा बनती है, हमारी मंडल की इकाई है, शक्ति केंद्र है और उसके साथ बूथ में भी एक बूथ 10 जवान 10 सियान और पन्ना प्रमुख, ये हमारी स्ट्रेटेजी रहती है हर चुनाव में। तो पन्ना प्रमुख जो होता है, एक जैसे मान लीजिए एक वोटर लिस्ट है एक बूथ का, उसमें मान लीजिए 40 वोटर है, उस 40 वोटर में एक पन्ना प्रमुख होता है जो वोटर्स को निकालेगा। एक युवक रहता है जी, आपने जो प्रश्न किया इसका जवाब हम देना चाहेंगे। तो ये हमारी कमेटियां हमेशा से तैयार रहती है, ये कमेटी हम ऑलवेज मुस्तैद रहती है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी के जो बूथ कमेटी के लोग हैं वो किस मुंह से जाएंगे? शराबबंदी की बात थी, बातें तो थी कि रोजगार मिलेगा, बातें तो थी कि आरक्षण मिलेगा, बातें तो थी कि नए रोजगार के सृजन होंगे, बातें तो थी कि अच्छी सड़कें मिलेगी, तो लेकिन कांग्रेस ने पार्टी राज्य छत्तीसगढ़ राज्य को अपराध का गढ़ बना दिया, शराब का गढ़ बना दिया। कांग्रेस पार्टी ने वो हाल का छत्तीसगढ़ का इतनी दुखदाई हालत में छोड़ दिया, जो 15 साल में हमने शानदार छत्तीसगढ़ को बनाया था, उस छत्तीसगढ़ को उन्होंने बहुत बेहाल स्थिति में पहुंचा दिया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है वो लगातार चल रही है और हम मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, महिलाओं के बीच में जा रहे हैं और बुजुर्गों के बीच में जा रहे हैं और वो फीडबैक मिल रहा है, बहुत शानदार जो फीडबैक मिल रहा है कि इस बार 2023 की जो दोनों रणनीतियां हैं, लोकसभा और विधानसभा, बधाई आपको, फीडबैक आपको शानदार मिला है, इसके लिए भी बधाई। प्रीति जी, मैं आपके पास आता हूं। आपने कहा कि ये बूथ के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारी जो योजनाएं हैं ये लोग सरकार की योजनाएं जो हैं ये जनता तक बताएंगे उसके बारे में, लेकिन मुझे ये बताइए कि जनता तक बताने की नौबत क्यों है? ये एक आप चूंकि राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं आप लोग, हम तो राजनीति से परे के लोग हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये इसकी जरूरत क्यों पड़ जाती है कि आपको कार्यकर्ता चाहिए होते हैं अपनी योजनाओं को जो जनता के लिए आप चला रहे हैं, फिर भी जनता को ये बताने के लिए कि हमने तुम्हारे लिए ये किया है?
सबसे ज्यादा ये इसलिए बताने की जरूरत पड़ी है पुनीत जी, राजीव जी की बातों को अगर आपने सुना होता तो इनके जो पन्ना प्रमुख और इनके जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है वो हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं। इस सवाल का जो जवाब उन्होंने नहीं दिया उसका जवाब यही है कि वो चुनावी मोड में इस तरह रहते हैं कि बीजेपी तो सिर्फ दंगा फसाद करके ही पार्टी अपना जीतने का उनका मॉडल होता है, तो उसी दंगा फसाद कराने में वो भिड़े रहते हैं आजीवन। तो इसलिए ऐसी बातों को काउंटर करने के लिए भी और डेफिनेटली हर स्कीम का लाभ हर किसी और जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात कही, पृथ्वी बताना चाहिए, जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात कही, समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसके फायदा के लिए और मन के एक समाज जो छत्तीसगढ़ के गुरु। समस्या ये है कि आप लोगों से, देखिए आप दोनों हमारे बहुत सम्मानीय मेहमान हैं और आप दोनों से जब सवाल मैं कर रहा हूं तो आप दोनों एक दूसरे के घर की तो बात कर रहे हैं लेकिन अपने घर का जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रीति जी, मेरा सवाल जो था उसका जवाब आप दीजिए, राजीव जी आप भी जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले प्रीति जी आप जवाब दीजिए, क्यों जरूरत पड़ रही है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जो ये बूथ पर काम करेंगे कार्यकर्ता, ये जाकर लोगों को बताएंगे? भाई लोगों को तो पता होना चाहिए, 4-5 साल आपने कहा बहुत अच्छी स्थिति है, तो फिर लोगों को बताने की जरूरत क्यों है? बिल्कुल पुनीत जी, देखिए होता यह है कि हर कोई हर स्कीम का बेनिफिशियरी नहीं होता है, हर किसी को हर बात की जानकारी नहीं रहती है, तो इस तरह से व्यापक जानकारी फैलाने का काम करते हैं बूथ कार्यकर्ता, हर पार्टी के कार्यकर्ता यही करते हैं। और जहां तक कांग्रेस क्या बात है, कांग्रेस का संगठन देखिए हमेशा से कांग्रेस आम जनों की पार्टी है। कांग्रेस में यही लोग होते हैं जो यहीं से कांग्रेस के नेता भी बनके निकलते हैं, यही लोग होते हैं जो कांग्रेस के सपोर्टर भी होते हैं। तो उन तक सारी बातें और जो स्ट्रेटजी है इलेक्शन के लिए, उनकी जो पॉलिसीज है पहुंचाने के अलावा स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी और क्या क्या होना चाहिए, फीडबैक भी लिया जाता है, एक लूप काम करता है, 360 डिग्री फीडबैक लिया जाता है, जिसमें बूथ कार्यकर्ता भी अपना फीडबैक देते हैं कि जनता और क्या चाहती है, जनता क्या और क्या मांग रहे हैं। इसीलिए कार्यकर्ता मिलेंगे कहां से, बहुत नाराज है मुख्यमंत्री भी इसकी चिंता आप मत करिए। ये तो राजीव जी ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। देखिए राजीव जी ये पॉजिटिव साइन है, या तो चिंता आप कांग्रेस की कर रहे हैं, कांग्रेस की अगर चिंता कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस में रहकर चिंता कीजिए। नहीं पुनीत जी, अभी तक उपचुनाव और बाकी चुनाव में क्या हुआ, सरकार की मिशनरी का इनका बड़ा भरपूर सहयोग मिला, लेकिन अब सरकारी मिशनरियां जब चुनाव आयोग आचार संहिता लगा देगा, आचार संहिता लगाने के बाद कांग्रेस पार्टी को ढूंढने से भी बूथ लेवल के कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं मिलेंगे, ठीक है, आपके पास कार्यकर्ता हैं। मैंने वही कहा, मैंने शुरुआत में कहा कि बीजेपी तो 365 डेज तैयार रहती है, ये बीजेपी को कहती है, ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए राजीव जी, ये बीता चुनाव जो 2018 का जो था, ये बात सबको पता है कि बीजेपी की कमजोर कड़ी कहां साबित हुई। कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने जिस तरीके से उनको उपेक्षित उन्होंने महसूस किया, और यही वजह रही कि पार्टी को हाथ धोना पड़ा चुनाव से। इस बार क्या आप सबको रिचार्ज कर चुके हैं? आपकी क्या तैयारी? बहुत अच्छा, बहुत शानदार प्रश्न पूछा आपने, धन्यवाद। बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से नम्रता से स्वीकार करता हूं कि 15 साल के शासन के बाद अंत समय में थोड़े कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ी, लेकिन आज गंगा का पानी काफ़ी बह चुका है, बूढ़ा तालाब का काफ़ी पानी सूख चुका है। अब वो बातें बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। आज हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के ये 4 साल और 2 महीने और 28 दिन के कार्यकाल में कार्यकर्ताओं ने देखा कि छत्तीसगढ़ किस प्रकार से नष्ट हो रहा है, छत्तीसगढ़ किस प्रकार से खून के गढ़ में तब्दील हो रहा है, छत्तीसगढ़ किस प्रकार से अपराध के गढ़ में तब्दील हो रहा है, किस प्रकार से अपराध गढ़ बन गया है, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से रेडी टू ईट का घपला हो रहा है, छत्तीसगढ़ किस प्रकार से भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, छत्तीसगढ़ को किस प्रकार से एटीएम बना दिया कांग्रेस पार्टी ने कि आम लोगों का, आम छत्तीसगढ़ियों का कोई काम नहीं हो रहा है, बेड़ा गर्क हो गया छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक का, छत्तीसगढ़ के मंत्री सुरक्षित नहीं है। टीएस सिंहदेव जी कहते हैं कि मैं सुरक्षित हूं, बृहस्पति सिंह जी कहते हैं कि मैं सुरक्षित हूं, मंत्री और विधायक सुरक्षित है। वो एक और वो विधायक पूछ लेते ना सवाल जी हैं, वो इस्तीफा दे देते हैं। बोल रहे हैं आप, पूछ लेते ना। प्रीति जी पास में तो बैठी हैं, आज हमारे अरे साथ में बैठी हैं, पूछ लेते हैं उनसे सर, पूछ लेते हैं। प्रीति जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो खबर हवा में है कि कांग्रेस में ठीक कुछ नहीं चल रहा है। आपके यहाँ शायद प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तैयारी है, इस बीच इसकी भी चर्चाएं चली थी। दीपक बैज, क्या उनको जिम्मेदारी मिल सकती है? क्या ऐसा है? क्या है कांग्रेस में, बताइए थोड़ा सा। देखिए अफवाहें और चर्चों पर
पर बात न करके जो वास्तविकता है उस पर बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के 3 बार अध्यक्ष बदल गए, ये बात कर रहे हैं कार्यकर्ताओं की। अरे कर्नाटक में स्थिति दिख रहा है, लाइन से एमएलए नहीं प्रीति जी, सुना नहीं आपने, राजीव जी कह रहे हैं वो उनकी पार्टी है भाई, वो देख लेंगे, आप अपना बताइए। पार्टी की स्ट्रेटेजी है प्रीति जी, हम तो बिल्कुल तो कांग्रेस जो पर विष्णुदेव साय जी हैं वो सेंटर में गए, राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य बन करके तो बिल्कुल संतुष्ट है और अभी काम कर रहे हैं। अभी वो अपने क्षेत्र में सक्रिय है विष्णुदेव साय जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वही बात है, फिर वही बात है, मैं आपके दल के से जुड़ा हुआ सवाल कर रहा हूं, आप दूसरे की तरफ झांक रहे हैं। प्रीति जी पुनीत जी आप बोले। मैंने आपके दल से जुड़ा हुआ सवाल किया, आप दूसरे की तरफ झांक रहे हैं। नहीं बिल्कुल हम अपना ही बात कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस में नहीं बदला है, जयसिंह अग्रवाल जी कहते हैं कि आपका कलेक्टर भ्रष्टाचारी है। जयसिंह अग्रवाल जी दुखी है, टीएस सिंहदेव जी कहते हैं कि मैं दुखी हूँ कांग्रेस पार्टी में, 20,000 करोड़ अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, न भूतो न भविष्यति, अपना मंत्री अपने मंत्रिमंडल के अपने काम से दुखी, बोले कि हमारे यहाँ मकान नहीं बन रहे हैं, मैं दुखी हूँ, जनता के साथ विश्वासघात हुआ, चुनावी घोषणा पत्र फिसड्डी साबित हुआ। ये हम तो कहते हैं, आपके माननीय मंत्री जी नंबर 2 टीएस बाबा जी कहते हैं कि जनता के साथ धोखा हुआ, आवास नहीं मिला, मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। चलिए ठीक, बृहस्पति सिंह जी कहते हैं कि मेरी हत्या ठीक है, दो बार ऐसा हुआ जब सवाल किया गया अपने दल का, लेकिन जवाब अपनी तरफ से नहीं निकल कर आ रहा है। दूसरे के घर में क्या है, कितनी कमियां हैं, वो जरूर गिनाई जा रही हैं। खैर ये बात सही है कि जब आमने सामने दल होते हैं तो यही बातें करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर मंथन भी चलता होगा, जाहिर सी बात है, और जाहिर सी बात है कमियों को दूर भी करते होंगे, कहां कमी आ रही है, क्या रिपोर्ट आ रही है, ये सब अंदर ही अंदर सब कुछ चलता रहता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों अंदरूनी तौर पर कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, क्योंकि चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है मजबूत करना बहुत जरूरी है, इसलिए जुटी हुई हैं। फिलहाल इंतजार करेंगे चुनाव का। आज की डिबेट में इतना ही।